In the previous lecture, hello student, in the previous lecture हम लोगों ने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना था। उनको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज द एमोर्फस। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो बट फर्दर मूव करने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमने उसके अरेंजमेंट के बारे में जाना था, एमोर्फस के अरेंजमेंट के बारे में जाना था। तो हमने क्रिस्टलाइन के बारे में हमने ये बोला था कि वो रेगुलर है एंड एमोर्फस नॉट रेगुलर होता है, वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, ठीक है। मेनली एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एन आइसोट्रॉपिक जो कि क्रिस्टलाइन का होता है और एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होता है, उसको आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल, कोई भी क्रिस्टलाइन से P4 एक नॉन मेटल कंपाउंड है पर फिर भी ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्दर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि हमें इन द सॉलिड स्टेट हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। एमोर्फस के बारे में जो हमें जानना था वो हम जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो मैं लिख रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। मतलब मैंने पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन के मीडियम के आधार पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड classified into 4 categories। ओके, वो आपका कौन कौन है? फर्स्ट आयनिक सॉलिड, ठीक है। हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन है। आयनिक सॉलिड, फिर मैं लिखूंगा मेटेलिक सॉलिड, फिर मैं आपका जो थर्ड वन है वो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, एंड लास्ट कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी एंड द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आयनिक सॉलिड, फर्स्ट वन, सेकंड वन मेटालिक सॉलिड, थर्ड वन मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ वन कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग फर्दर एक एक टॉपिक पे, ठीक है। और वो है आपका फर्स्ट आयनिक सॉलिड। तो राइट डाउन द हेडिंग, आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर दिया मैंने। तो मैं लिख रहा हूं आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड हमें फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ना है वो है आपका आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड किसके बीच बनता है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड बनता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड, क्या मैं बोल रहा हूं, एनायन। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि आयनिक सॉलिड जो बनता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, किनके किनके बीच, कैटायन और एनायन का। अगर मैं एग्जांपल लूं आयनिक सॉलिड का, क्या क्या लिख सकता हूं, NaCl, KCl, ठीक है, KNO3, ये सब क्या है आपके एग्जांपल है आयनिक सॉलिड के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और डिटेल करूं, अगर मैं कोई हमसे पूछ दिया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है यहाँ पे, मतलब आयनिक सॉलिड फॉर्म करने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो हम सिंपल बोलेंगे अपोजिटली चार्ज्ड, 'क्या' पार्टिकल,
अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मतलब केटायन और एनायन। अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल कहीं पे हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक सॉलिड। बट इनके होने से तो नहीं होता ना। एक और चीज है, अब कोई बोलेगा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, कोई पूछ देगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर यहाँ पे, माने किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे बेटा आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, गेट इट माय पॉइंट। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बताइए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, 9th 10th में भी है कंपैरिजन, आपने फर्दर भी कंपैरिजन किया होगा तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, तो मैंने बोला है कि आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, ड्यू टू, रीजन क्या है सर, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब फर्दर एक और प्रॉपर्टी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, मैं रब करता हूं, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब फर्दर एक और प्रॉपर्टी में हार्डनेस के बारे में बात करता हूं इसके, ठीक है, हार्डनेस के बारे में बात करता हूं, हार्डनेस के बारे में बात करता हूं, हार्डनेस के बारे में बात करता हूं मैं इसके। तो मैं लिखूंगा कि ये ब्रिटल होता है बट मेलिएबल नहीं होता है। मैं ये लिख रहा हूं कि ब्रिटल होता है बट नॉट मेलिएबल, मतलब मेलिएबल नहीं होता है, ब्रिटल होता है बट मेलिएबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, किस कोई पूछ देगा आपसे कि ब्रिटल क्यों होता है, मेलिएबल क्यों नहीं, ठीक है। अब ब्रिटल क्यों है, ठीक है, आप रट लिए होंगे कि हाँ ब्रिटल होता है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है सर, बट क्यों ब्रिटल क्यों। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिखाऊं NaCl का, अगर मान लो कि NaCl का अरेंजमेंट लिया है, एग्जांपल मैंने लिया है और मैंने यहाँ पे NaCl का अरेंजमेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है। मान लो कि ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज द लेयर 1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा माइनस, फिर यहाँ लिखा प्लस, फिर यहाँ लिखा माइनस, फिर यहाँ पे लिखा प्लस। ये मान लो लेयर सेकेंड है, लेयर सेकेंड है। अब मैं हैमर से इसको हैमर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये सॉलिड है NaCl का, अरे नमक जानते हो ना, घर पे यूज होता है, उसको अगर तोड़ने की मैं कोशिश करूंगा तो जैसे तुम इस पर हैमर करोगे ना, तो ये जो है ना लेयर एक दूसरे से आगे पीछे हो, मतलब शिफ्टिंग में आ जाते हैं तुरंत। जैसे ही तुम इस पर हैमर मारोगे, जैसे ही हमने हैमर किया इसको, तो यहाँ पे शिफ्टिंग आता है। तो जैसे ही शिफ्टिंग आएगा ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना बोर्ड पे, प्लस यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था इस लेयर में। अब जैसे ही तुम हैमर किए क्या हो गया, शिफ्टिंग आया। तो शिफ्टिंग आता है तो माइनस के सामने माइनस आ गया, प्लस के सामने प्लस आ गया, फिर से माइनस के सामने माइनस आ गया, और इधर तो प्लस है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो पहले क्या था, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बट जैसे ही हैमर किया हमने, यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है। मतलब एक दूसरे सेम चार्ज एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस कारण से जैसे ही तुम हैमर इस पर चलाओगे ना, ये टूट जाता है, ये ब्रेक कर जाता है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ब्रिटल होती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है इसकी, वो मैं चेक कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो इन सॉलिड स्टेट ये इन सॉलिड स्टेट डजंट शो कंडक्टिविटी, मतलब इन द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, बट इन मोल्टेन स्टेट इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब
सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता है? कारण है उसका कि ऑफ कोर्स जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कारण से वहां पे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है इन द आयनिक सॉलिड वो किस में है, बॉन्डिंग में है। इस कारण से वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाता है। इस कारण से इन द सॉलिड स्टेट ये जो भी आयनिक सॉलिड होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, बट इन द केस ऑफ मोल्टेन स्टेट ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। बट हाँ, उसके लिए भी इन द मोल्टेन स्टेट आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कराने के लिए, ये नहीं कि आप NaCl लिए और उसको एक जार में घोल दिए और आप बोलोगे सर पानी है यहाँ पे, सर मैं इस जार में खोल रहा हूं तो सर यहाँ तक करंट आना चाहिए। नहीं भैया, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की भी जरूरत होती है जो इसको क्या दे सके, करंट का सप्लाई कर सके, ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन द कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर आप जब आपने एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना चारों तरफ मूव करता है और सेम पावर के साथ मूव करता है, मतलब सेम एनर्जी के साथ मूव करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक नेचर। ड्यू टू दिस नेचर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली NaCl पानी में घुलने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, बट जैसे ही एक्सटर्नल चार्ज लगता है उस कारण से डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है किसमें, आपके चार्ज में, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो NaCl में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। समझ में आया? अगर सिंगल आप सिर्फ इसको डालेंगे पानी में NaCl को तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा जब तक आप वहां पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ड्यू टू आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NaCl, ठीक है। जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करेंगे मोल्टेन स्टेट में भी NaCl इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका आयनिक सॉलिड। अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है आपका मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक सॉलिड। ओके, या प्रीवियस हमने आयनिक सॉलिड देखा, अभी हम मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में हम अगर समझे, एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉपर, सोडियम और जिंक, ये सब क्या है, मेटल है। ये कहीं भी रहे ये क्या बनाएंगे, मेटेलिक सॉलिड फॉर्म करेंगे, मतलब इनके बीच कहीं भी होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, द फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल, वो फोर्स जो दो मेटल आयंस को क्रिस्टल के अंदर होल्ड करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अब रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप जैसे इस डिफिनेशन को देखो, कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं यहाँ पे कॉपर या सोडियम या जिंक लिया तो मैं जिंक को लेता हूं, जिंक मैंने लिखा, तो जिंक का जो हायर स्टेट स्टेबल होता है वो +2 होता है। यहाँ पे एक और जिंक लिखा मैंने, ठीक है, एक और जिंक लिया मैंने, एक और जिंक लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, ये भी जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, ये भी जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है। तो अब ये जिंक और ये जिंक को अगर बॉन्ड बनाना है तो ये इस इलेक्ट्रॉन से ऐड होगा और ये भी इस इलेक्ट्रॉन से ऐड होगा, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्ड में है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी यही है कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वही है बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेटेलिक बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये क्रिस्टल की तरह दिखता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड दिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा वीक होता है ड्यू टू यहाँ पे गैपिंग है एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरह से इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक इंटरमीडिएट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में कमजोर होना ही है, वीक होना ही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ये जो लाइन है कि सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसी के लिए कि ये जितने भी मेटल होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वहां पे एक तरह से आपको ना
इतने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे समुद्र है। और ये जो होते हैं ना, ये Zn+2, ये जो भी आपका मेटल आयंस फॉर्म कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कर्नेल्स। ठीक है, इनका पोजीशन फिक्स होता है, ये कभी भी मूवमेंट में नहीं रहते हैं। ये जो मेटल आयंस फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो आयंस हैं वो कभी भी मूवमेंट में नहीं रहेंगे। मूवमेंट में कौन रहेगा आपका? मूवमेंट में कौन रहेगा आपका? वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट में रहेगा। ये उस सी में ना कर्नल्स जो है, जो कि मेटल आयंस है, वो फ्लोटिंग में रहते हैं ना, ऐसा लगेगा जब फ्लोट कर रहे हैं, बट ये मूवमेंट में नहीं रहते हैं। मूवमेंट में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट अब इनकी थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी देखूंगा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी देखना चाहूंगा मेटालिक सॉलिड की, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, फेयरली हाई बट लेसर देन क्या आपका आयनिक सॉलिड। हाई तो होता है बट आयनिक सॉलिड से क्या होता है? कम होता है। अब नेक्स्ट एक और मैं देखता हूं, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, अब फिजिकल नेचर में मैं इसका क्या देखूंगा? हार्डनेस देखूंगा, मेलिएबिलिटी देखूंगा, डक्टाइल नेचर देखूंगा। तो ये मेलिएबल भी है, यस, ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल नेचर भी होता है, और थोड़ा सा हार्ड भी होता है। ठीक है, बट यू नो मेलिएबल। अब मेलिएबल क्यों है? अभी हमने पीछे जो स्ट्रक्चर बनाया था, Zn+2, यहां पे इलेक्ट्रॉन, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 यहां पे इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहां पे समझो इस बात को कि जैसे ही आप इस पे हैमर का यूज करोगे, ठीक है, तो अभी इस अरेंजमेंट में है, Zn यहां पे है, एक फिक्स पोजीशन है, ये भी यहां भी एक Zn फिक्स पोजीशन है, यहां भी एक Zn फिक्स पोजीशन है, यहां भी एक Zn फिक्स पोजीशन है। जैसे ही आप हैमर करोगे ना, जैसे ही आप हैमर करोगे, अगर ये Zn यहां पे है और एक Zn इसके जस्ट पैरेलल में, जैसे ही आप हैमर का यूज करोगे, ये ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं है जितना आयनिक में होता है। उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन है जो काम कर रहा है इन दोनों को बॉन्ड फॉर्म करने में, मेटल्स को। ठीक है, इस कारण से ये ऊपर नीचे होंगे, और जैसे ही ऊपर नीचे होंगे इसका मतलब है कि ये क्या चेंज करना है? अपना शेप। ये शेप चेंज कर सकते हैं, जो मेटल होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं इन द सॉलिड स्टेट। अगर मैं लिखूं एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो या इन सॉलिड स्टेट दे shows कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में भी शो करते हैं, एंड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। ये मोल्टेन स्टेट में भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो तो करते ही है, साथ में साथ ये सॉलिड स्टेट में भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ड्यू टू, कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये कहीं भी घूम रहे हैं। आप ये समझ लो ना कि ये बाप हैं और ये इनके चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन मूवमेंट में है, ये कहीं भी जा रहे हैं, कभी भी कहीं भी मूवमेंट में है। तो इसका मतलब है कि ये अगर मूवमेंट में है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि सॉलिड स्टेट में भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड स्टार्ट करते हैं। अभी प्रीवियसली हम लोग देखा मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर आप बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर द मॉलिक्यूलर सॉलिड इज मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखिए कि इन मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल।
ओके, कि अगर कहीं भी मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म कर रहा होगा तो उसके अंदर जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आपका कौन होगा, मॉलिक्यूल होगा। ओके, अब एक और आप यहां पे ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर classified into 3 parts. First one, non-polar molecular solid. Second, polar molecular solid. Okay, and third, hydrogen bond मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट हम रीड आउट करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं, या राइट डाउन हेडिंग नॉन पोलर, फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें बात करें, अगर एग्जाम्पल पहले आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा बहुत सारे जो भी बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए होंगे वो इसको रिलेट कर पाएंगे। पहला एग्जांपल Cl2 H2 I2 He2, कुछ याद आया और याद आएगा। अगर थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करूं, एक और एग्जांपल लिख दूं SO3। चलो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा फिक्स क्या रहेगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है इनके बीच वो है आपका लंदन फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, लंदन फोर्स या वीक डिस्पर्शन फोर्स, लंदन फोर्स या वीक डिस्पर्शन फोर्स, ये आपका यहां पे वर्क करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन पोलर कैसे है, क्यों नॉन पोलर है। तो अगर आप यहां पे एग्जांपल समझो, अगर SO3 का ही मैं एग्जांपल लूं, बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा यह स्ट्रक्चर होता है SO3 का, तो यहाँ पे नॉन पोलर पहचानते कैसे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो SO3 अगर आप लोग, तो यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस S और O, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके तरफ होगा, एरो का साइन ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो कहां पे आएगा, बीच में, और यहाँ पे तो ऊपर में है। तो यहाँ पे अगर देखो तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है, मतलब म्यू, वो क्या है, यहाँ पे 0 है। म्यू क्या है हमारा, म्यू क्या है आपने पढ़ा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात होगी, जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात होगी बेटा, तो नेट डाइपोल मोमेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑलवेज बी क्या, 0। म्यू ऑलवेज टेंड्स टू 0। ये पहचान है, इफ यू वांट टू नो कि whose molecule is polar, whose molecule is non-polar, तो where the net dipole moment is 0, it's called non-polar molecule। आप एक आप एक और चीज ऐसे समझो ना, अगर एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा एलिबरेट कर दूं, इसको मैं रब कर देता हूं, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से करें। या अगर मैं एक और एग्जांपल यहीं से, इसी से मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर यहां से मैं एक और एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं H2 ले रहा हूं, ठीक है, ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, H, एक यहां भी H है, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो लंदन फोर्स है, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं वीक फोर्स होता है। ये इधर फोर्स लगा रहा है साइमल्टेनियसली, ये भी इधर खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हो, क्योंकि
दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो वैल्यू है ना वो क्या है आपका, सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। आपको थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट कर दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 है, इस कारण से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या रहा था आपका, 0 आ रहा था। ऐसे मॉलिक्यूल जब भी होंगे ना वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इनकी फर्दर, अब मैं फर्दर इसका कुछ प्रॉपर्टी देखता हूं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो आपका क्या होता है, लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो। हार्डनेस की बात करें बेटा तो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो ही नहीं करता, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है पोलर, नेक्स्ट है पोलर, ओके। सेम इसी की तरह है, आप समझ जाओगे। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या इसको आप पोलर मॉलिक्यूल में बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मान लो मैंने HCl लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, HCl, ठीक है। यहाँ पे जो पोलर में एग्जाम्पल मैंने लिया है HCl लिया है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग पोलर पहचानते हैं। हम कभी भी पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है इन द पोलर मॉलिक्यूल, नेट डाइपोल मोमेंट नेवर इक्वल टू 0। कारण, रीजन मैं समझा रहा हूं। HCl है यहाँ पे, आप जानते हैं HCl के अंदर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन। Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन द HCl वो किधर की तरफ होगा, Cl की तरफ। तो Cl पे कौन सा पार्शियल चार्ज चढ़ेगा, माइनस, और इस पे कौन सा पार्शियल चार्ज चढ़ेगा, प्लस, ओके। तो अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझें, ठीक है, कि यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी पोलर का मतलब क्या था, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज दिख रहा है आपको इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। HCl आपका एग्जाम्पल हुआ इसका। और नेक्स्ट, अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखूं इसका मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, लो होता है। हार्डनेस की बात बताऊं तो ये बेटा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, सेम उसी की तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है आपका, इंसुलेटर होता है, ठीक है। आप ये 3 इसकी प्रॉपर्टी है, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट इसका जो है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माने हाइड्रोजन के चलते जो मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। तो हेडिंग 3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। या हाइड्रोजन, इसको आप बॉन्डेड भी लिख सकते हैं, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन, अगर जैसे एग्जांपल पहले रहते हैं, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल होगा, एक तो H2O होगा आपका, एक ROH होगा, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह, ग्लाइकोल वगैरह सब होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो फिक्स है कि हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी तो यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे
क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कारण है कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनते हैं ना, यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन और फर्दर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके बीच में बनता है। ठीक है, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे वाटर का, ठीक है, H, ठीक है, O H, H O H, यहां पे देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन। अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन, अगर जैसे एग्जांपल पहले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल होगा, एक तो H2O होगा आपका, एक ROH होगा, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, ग्लाइकोल वगैरह सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो फिक्स है कि हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी तो यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कारण है कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनते हैं ना, यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन और फर्दर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके बीच में बनता है। ठीक है, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे वाटर का, ठीक है, H, ठीक है, O H, H O H, यहां पे देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी कारण से मतलब वाटर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर पाता है। ठीक है, इस पे आप क्या चाहते हो, प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, इसको मैं रब करता हूं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट देखूंगा इसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूं, तो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हार्डनेस देखें, हार्डनेस देखें, लिटिल बिट हार्ड होता है कंपेयर देन अदर जो इसमें बॉन्ड थे उनसे। ठीक है, ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच बन रहा है, वो बन रहा है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच, जिसके कारण से ये बॉन्ड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो उस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका बच गया है, लास्ट आपका जो सॉलिड बच गया है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो है आपका कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो कोवेलेंट सॉलिड में बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CP। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा यहाँ पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका एटम्स। यहाँ जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके आने वाले हैं वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखेंगे जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला मैंने लिखा है सिलिकॉन, फिर SiC, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, फिर SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर आप लिख सकते हैं डायमंड, ये तो आप जानते ही होंगे। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है मल्टीपल कंसेप्ट वगैरह में। और लास्ट ग्रेफाइट, ये आप जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड बनता है, प्लस में हम जानते हैं कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं,
डायमंड का ही अगर एग्जांपल लूं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। एक बार मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा डायमंड का एक बार एलोबरेट कर देता हूं, ठीक है। कि अगर मान लो कि यहाँ पे कार्बन है, तो ये कार्बन कम से कम नहीं भी तो 4 बॉन्ड तो मिनिमम बनाएगा, ठीक है। ओके, तो फर्दर ये लोग भी वैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, फर्दर फर्दर ये भी इतना ही बनाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके एक सीरीज बनेगा, ठीक है। इसी टाइप का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप के जो लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस टाइप के जो लेयर स्ट्रक्चर होते हैं ना, लेयर स्ट्रक्चर, ये लेयर स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के साथ बनते जाएंगे, वो आपका फॉर्मेशन ऑफ डायमंड होता है। इसको हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड भी बोलेंगे। इधर आप बॉन्ड लगा तो 1 2 3 यहां भी, 1 2 3 यहां भी बन जाएगा, फर्दर इसके साथ और कार्बन जोड़ दो, आप जोड़ते चले जाओ, ठीक है। यहां भी 3 बॉन्ड, यहां भी कार्बन को इसके साथ अटैच होगा, ऐसे एक नेटवर्क बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। इस कारण से यहाँ पे ना कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब बॉन्डिंग में है। इस कारण से तुम देखते होगे कि जो डायमंड होता है उसकी पैकिंग इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। इसी कारण से अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसकी पैकिंग इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम प्रॉपर्टी जो देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूं बेटा मैं, क्या होता है? हाई होगा, ऑफ कोर्स वेरी हाई होगा, वेरी हाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वहां पे, क्लोज पैकिंग है, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक हर इलेक्ट्रॉन या एटम एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। सेकंड आप देखें यहां पे हार्डनेस बहुत ज्यादा, हाईली हार्ड, मतलब हार्डनेस बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आप इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप देखना चाहें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने में ये पुअर होते हैं, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है सबको, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ये आगे हम लोग समझेंगे कि ग्रेफाइट क्यों, ठीक है। बस आप ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। आपका जितने भी टाइप ऑफ सॉलिड है क्रिस्टलाइन के, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। फर्स्ट था आपका आयनिक सॉलिड, सेकंड आपका था मेटेलिक सॉलिड, थर्ड मैंने पढ़ाया आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट हमने पढ़ाया आपको कोवेलेंट सॉलिड। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। फर्दर क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। इसको फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं, ओके। लैटिस वगैरह के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।